है माँ बाप मेन बताएंगे, माँ बाप कहाँ हैं। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें कि 29 साल पहले का ऐसा वाकया है जो कि सामने खड़े हुए हैं विशाल सक्सेना। अभी अपनी मुंह जबानी ये बताएंगे। इनका ये मामला है कि 29 साल पूर्व यानी कि इनके माता पिता इनको कहीं से गोद लाए थे, कैसे लाए थे, पालन पोषण किया। देखो, जब बड़ा हुआ ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम इनके बच्चे ही नहीं हो, तुमको पाला जाता है, तो स्वाभाविक है कि बच्चा पूछेगा अपने माँ बाप से कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन हूं कार्यक्रम में हम इन शख्स से मिलवाने जा रहे हैं कि 29 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब हम रूबरू कराते हैं। आप विशाल सक्सेना जी, आप अपना परिचय दीजिएगा, दर्शक आपको देख रहे हैं। विशाल सक्सेना महावीरन राजीव नगर नगरा झांसी कहते का निवासी हूँ। बताइए क्या हुआ आपके साथ, शुरू से बताइए। विस्तार से ये होगा कि बचपन से इन्होंने बहुत काम करवाया है, माताजी ने क्या कहते और बहन बहनोई ने क्या कहते खूब काम करवाया, खूब मारपीट करी, ना पढ़ने देते थे और खूब काम करवाते थे, घर से निकाल देते थे। काम करके आते थे तो घर में नहीं घुसने देते थे। क्यों? कि मतलब कि तुम्हारा कुछ यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, कोई नहीं है। तो ऐसा क्यों कहते थे यहाँ कुछ नहीं है? ये कहते थे कि तुम लड़के नहीं हो, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है खून से, हमारा क्या कहते तुम यहाँ से भागो, क्या कहते ज्यादा वो करोगे तो बंद करवा देंगे तो मैम क्या कहते। अच्छा चलिए, अच्छा आपके जब पिता जीवित थे तो आपका पिता का व्यवहार आपके साथ में कैसा था? पिताजी का तो व्यवहार अच्छा था, लेकिन थोड़ी वो भी परेशान काफी करते थे, वो भी परेशान काफी ज्यादा करते थे कि तुम बेटा कुछ करने जाओ, क्या कहते कैसे काम चलेगा, क्या कहते काम करने जाओ कुछ भी। पिताजी क्या करते थे उस समय? पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे। वो ये बोलते थे कि तुम कहीं भी काम करो, कुछ भी करो, घर का पूरा काम करवाते थे। वो कहते थे पूरी पढ़ाई भी नहीं करने दी, यूँ बोलते थे बस काम करो, क्या कहते पढ़ाना नहीं है तो मैं क्या कहते। तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने हाई स्कूल का भोजन वही बासी खाना दिया जाता था, ताजी खाना नहीं दिया जाता था, क्या कहते और दिन भर खाना नहीं देते थे, काम करवाती थी, मारती थी और क्या कहते। इस प्रार्थना पत्र में आपने जो दिया है कि आपके साथ आपकी बहनोई का नाम क्या है? बहनोई का नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, बरुआ सागर, माला श्रीवास्तव बहन है, क्या कहते। अच्छा। और एक बहनोई है संजय सक्सेना और है आरती सक्सेना। अभी हम बाद में बात करेंगे इस संबंध में। आप ये बताइए, आपने जब अपनी माँ से पूछा कि मैं कौन हूँ तो क्या उत्तर मिला? माँ से जब पूछते थे हम कौन है, हम कहाँ जाएं, तो कहती कि तू कहीं भी जा गए, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, ज्यादा वो करेगा तो हम तेरे को मारते। वो गेट बंद करके खूब मारपीट करती थी, क्या कहते कि जब भी आप पूछते थे कि मैं कौन हूँ, मुंह में कपड़ा लगा के खूब मारपीट करती थी और ज्यादा पुलिस में बंद करवा दिया गए थे। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे रट के बोल रहे हो। आप ये बताइए कि आपसे जब पूछते थे माँ से कि मैं कौन हूँ, तब आपके संग में व्यवहार क्या होता था? यही व्यवहार होता था कि मतलब मार पीटती थी, बताती नहीं थी, क्या कहते कि तुम हमें नहीं मालूम, हमारा तो आदमी लेके आया था, तुम कहीं भी जाओ, हमने तो तुम्हें बड़ा कर दिया। तो ये पता तुमने पूछा कि अब आदमी कहाँ से लेके आया था? तो ये भी पूछा तो उन्होंने भी नहीं बताया। वो जो कहते थे पिताजी की नहीं बेटा तुम ही हमारे लड़के हो, क्या कहते हमने हमारे माँ बाप बताओ रियल कहाँ है, तो वो भी नहीं बताते रह गए। तो अब आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि हमें कैसे ना तो हमारे पास मकान रहने को है, ना कोई नौकरी है अपने पास, क्या कहते जो मिल जाती है नौकरी तो करते हैं कोई। और इसमें आपने कार्रवाई के लिए लिखा है, क्या है ये मामला? कार्रवाई इन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। किसके ऊपर की जाए? बहन बहनों के ऊपर, और जो भी इनके संग में है बहन बहनोई और माताजी के खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्या कहते हैं। क्या कार्रवाई क्या होना चाहिए आपके बारे में ये बताइए। आप कार्रवाई ये होना चाहिए कि मतलब हमारे माँ बाप बताओ, माँ बाप कहाँ हैं, क्या कहते हैं। हम तो ये पूछते हैं कि माँ बाप कहाँ हैं, हमें प्रॉपर्टी से कुछ नहीं है और इन्होंने फिर मकान बेचा कैसे न कैसे करके। माँ बाप बताइए माँ बाप कहाँ हैं। आपके दस्तावेजों में सभी में उत्तराधिकारी आप ही हैं? सभी पे नाम है, हर चीज पे नाम है, क्या कहते हैं रेलवे पे नाम है, हर चीज पे नाम है, क्या कहते हैं। और इन्होंने मतलब ये मेन क्या है, बरुआ सागर के जो बहनोई है इन्होंने पूरा खेल रचवाया। क्या नाम है उनका? उनका अभिषेक श्रीवास्तव, बरुआ सागर चौक बाजार। और का एक बार हमें ले गए काम के सिलसिले में, तो वहाँ एक जंगल में ले गए, वहाँ छोड़ दिया काम के सिलसिले में कि तुम यहाँ काम करो। और फिर जब हमें लगा जी कहाँ जंगल में छोड़ दिया गया थे, तो फिर हमने कहा हमें जी यहाँ काम नहीं करना। और इन्होंने इन्हीं का षड्यंत्र है, पिताजी को इन्हीं ने खत्म किया है, क्या कहते हैं हमारे जो पिताजी जो खत्म हुआ है इन्हीं का षड्यंत्र है। ये मतलब डॉक्टर का काम करते थे, क्या एमबीबीएस है? नहीं एमबीबीएस नहीं, कंपाउंडर डिग्री का नौकरी करते थे निर्मल हॉस्पिटल में। इन्होंने धोखे से शादी। संजय जी नहीं, अभिषेक श्रीवास्तव सागर वाले जी। तो इन्होंने 420 से शादी करके रच के मकान के सिलसिले में, इनका ये लड़का नहीं है, तो इन्होंने ये षड्यंत्र रच के इन्होंने ये सब किया है, क्या कहते हैं। तो इनमें इसमें भूमिका आपके अभिषेक श्रीवास्तव जी की है? अभिषेक श्रीवास्तव जी है, माला श्रीवास्तव ने कई बार मारपीट करी है। तो आपकी माता जी का क्या नाम है?
श्रीमती शारदा देवी सक्सेना। तो शारदा देवी सक्सेना को ये नहीं लगा कि अपने पुत्र को छोड़ के हम जा रहे हैं? वो भी कहती थी बेटा जाओ तुम बस यहाँ ऐसे आ जाया करो, दिन में आ जाया करो, तुम कहीं अपनी व्यवस्था बना लो, यहाँ नहीं रहा करो। माता ये बोलती है। तुमने ये नहीं कहा मैं भी तो आपका बेटा हूँ? हम ये बोलते थे तो कहती ज्यादा परेशान करोगे तुम, यहाँ कोई वो नहीं है। पूरा रात भर गेट नहीं खोलती थी। फिर हमने थाने में प्रेमनगर में खूब कंप्लेन लिखवाई, लेकिन कोई सुनता ही नहीं था वहाँ, और ज्यादा मारपीट करते थे, डराते थे कि भग जाओ यहाँ से, नहीं तो मुकदमा लिख देंगे और बंद करवा देंगे तुम्हें। तो आपने शासन से कई मांग की है कि इन लोगों के ऊपर अपहरण का मुकदमा लिखवाया जाए? हाँ, शासन से यही कर रहा हूँ कि इनके अपहरण का मामला, अपहरण का सजा दी जाए और हमें न्याय दिया जाए। सजा किस बात पे, क्या चाह रहे हैं आप? मकान नहीं है, वो माँ बाप कहाँ है हमारे, तो ये है कि हमारे रियल माँ बाप कहाँ है। सबसे बड़े मेन बात है कि माँ बाप कहाँ है। फिर इन्होंने घर क्यों बेचा, क्या कहते हैं, घर बेच दिया है, फिर अब हम बेघर हो गए, क्या कहते हैं, ऐसी जगह रह रहे, रात रात भर नींद नहीं आ रही है, तबीयत खराब रहती है। अच्छा ये बताओ, इनके षड्यंत्र में आप फंस गए और आपने जो एप्लीकेशन दी है, कई जगह दी है आपने, यानी मुख्यमंत्री जी को दी है, आपने प्रवर्तन निदेशालय को भी दी है, आपने जो है मानवाधिकार आयोग को भी दी है, और आपने जिलाधिकारी को भी दी है, आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को भी दी है। आपने मांग की है कि इनके विरुद्ध जो है अपहरण का मुकदमा लिखवाया जाए। अपहरण का मुकदमा क्या बनता है? ये नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। कैसे? जब ये बताती नहीं है कि माँ बाप कहाँ है, मारपीट करती थी, क्या कहते हैं, आखिर वजह क्या थी कि क्यों मारती पीटती? जब हम यही पूछते थे कि हमारे माँ बाप बताओ, हमें कुछ मत दो, क्या कहते हैं, लेकिन हमें माँ बाप बताओ, तो कहती माँ बाप कोई नहीं, हमें नहीं मालूम कहाँ है माँ बाप, क्या कहते हैं। हम तो ये आदमी लेके आया था हमारा, बच्चे बोलती माता जी कि हमारा आदमी लेके आया था। हम तो क्या चुरा के लाए थे क्या? अब ये पता चलता ही नहीं है, बस यही बोलते हैं कि हमारा तो आदमी लेके आया था, तो पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया। तो देखने का मतलब यही है, इनका कहना है कि आखिर बच्चा जो लाए हैं तो चुरा के लाए थे क्या हमें, या हमें कहीं से अपहरण करके लाए थे, कहां से लाए थे? आखिर यही खोज कर रहे हैं ये। और शासन से कुछ कहना चाहते हो? शासन या आप ही लोग न्याय दिलवाई, यही आप लोग से अनुरोध करता हूँ। कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके सबके खिलाफ, क्या कहते हैं, इनको सबको बंद करा दिया जाए। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि हमारे माँ बाप बताएं, माँ बाप का सही पता नहीं चल पा रहा है। इन्हीं को सब मालूम है, श्रीमती शारदा देवी सक्सेना, इनके बहन बहनों को, और जो भी इनके रिश्तेदार हैं उनको सब मालूम है कि हमारे माँ बाप आखिर कहाँ है, कहाँ से लेके आए थे। हमें आज तक ये पता नहीं चला है। पिताजी ने भी नहीं बताया, खत्म हो गए वो, उन्होंने भी नहीं बताया। वो भी एक बहन कहती थी कि तू स्टेशन से, तेरे को स्टेशन से लाए थे, तो हमने स्टेशन दीदी ऐसा क्यों बोलती हैं। हमारे माँ बाप कहाँ है, फिर रियल मेन माँ बाप कहाँ है, बस ये पूछते थे। तो लेकिन उन्होंने नहीं बताई, वो कहते थे नहीं बेटा ये सब बेकार की बातें हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इनके पास राज है? राज है, बिल्कुल है राज, तभी इन्होंने ऐसा ये किया है, क्या कहते हैं कि मतलब। अब इस समय तुम्हारी माता जी कहाँ है? माता जी हैं संजय सक्सेना और अभिषेक श्रीवास्तव के संग में रह रही हैं। ये क्या कहते हैं, रह रही हैं? आपने देखा है या आपको पता लगा? कई बार देखा है। एक और उनका जो लड़का है, बड़ी वाली आरती सक्सेना का लड़का, तो आपने मिलने की कोशिश की? मिलने की कोशिश कई बार की है, तो वो गेट बंद कर देती हैं। एक बार उनके घर पे गए तो गेट बंद कर दिए हैं और बोले यहाँ कोई वो नहीं है, ज्यादा है तो पुलिस से डरवा देंगे। तो बस हम वहाँ होके घर पे आए तो घर से भगा दिया हमको, वहाँ से गेट बंद कर लिया बड़ी बहन ने, आरती सक्सेना ने, कि यहाँ नहीं है कोई माता जी के। अब वो ये बोलते हैं कि माता जी ने मना कर दिया कि हमें मिलना नहीं है उससे, हमारा कोई नहीं लगता वो। तो देखिए, एक चीज है, ऐसे शख्स जिसको खाने को मोहताज है, पहनने को मोहताज है, मेहनत तो करता है, लेकिन मेहनत लोग बाग उसका भी फायदा उठाते हैं। किनकी आर्थिक मदद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपना फोन नंबर बताइए धीरे धीरे करके। मोबाइल नंबर है 9651427929। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, विशाल कुमार सक्सेना। ये हम भटक रहे हैं बचपन से, अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्या कहते हैं, ना तो कोई हमारे पास नौकरी है, हम करें तो करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी आत्महत्या कर ली जाए, क्या कहते हैं, रात रात नींद नहीं आती है, और ये लगता है कि अब करा क्या जाए, कोई पूछने को नहीं हो कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं हो, क्या कहते हैं। आपको हम यही सजेशन देते हैं, ऐसा आप विशाल जी कोई कार्य ना करें। तो अब आप जो है केवल कार्रवाई पर निर्भर रहें, और कार्रवाई जो आपने की है तो उसका न्याय भी आपको मिलेगा, अधिकारी न्याय देंगे आप। जल्दी जल्दी न्याय दीजिए। और क्या कहते हैं, बस ये है कि संघर्ष खूब कर रहे हैं, बचपन से संघर्ष कर करके परेशान हो गए हैं। आखिर ऐसी क्या सजा मिल रही है कि मतलब कि कहीं के नहीं है, क्या कहते हैं, ना तो घर है ना कुछ। देखिए, इस समय विशाल सक्सेना जी बिल्कुल अपने आप से टूट चुके हैं, और जो भी कह रहे थे आपके सामने कह रहे थे, आप सुन रहे होंगे। और हमारा यही कहना है, जो उच्चाधिकारियों तक, जहां तक विशाल सक्सेना द्वारा जो आप लोगों को आवेदन अपना दिया गया है अपनी परिस्थिति के बारे में, तो उस पर निरंतर कार्यवाही करने की कृपा करें। इन्हीं का एक कथन है, और आप लोगों से ये कहना है कि ऐसी खबरें, जो ऐसे लोग हैं जो निरंतर प्रताड़ना झेल रहे हैं, तो हमारे चैनल को और लोगों तक ये पहुंचाएं। और आपसे कहना है 9452504487 पर आप ऐसी सूचनाएं जरूर देते रहें, और जिससे कि हम आपके पास तक पहुंच सकें
और आपकी आवाज को बुलंद कर सकें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, ऐसी कहीं भी परिस्थिति, विषम परिस्थिति होती है, आप मुझको बताइएगा। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।